नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 1600 लोगों की मौत, 5000 से अधिक लोग घायल और 4000 लोग लापता हैं। सड़कों के टूटने की वजह से राहत कार्य में परेशानी आ रही है। लोग हाथों से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार के दूसरे शहर, जो बड़े शहर मांडले की सड़कों पर बड़े शौच से अब भयानक दुर्गंध फैलती हुई नजर आ रही है और इधर अभी भी लोग परिजनों की खोज में हाथों से मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले आए विनाशकारी भूकंप में 1600 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अनगिनत लोग जगह घायल हो गए और कितने लोग लापता हो गए। 21वीं सदी में आए 10वें सबसे बड़े विनाशकारी भूकंपों में लगभग 6 लाख लोग मारे गए, हजारों लोग लापता और करोड़ों लोग बेघर हो गए। इन आपदाओं ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के कई शहरों में भारी तबाही मचाई, जिसमें लाखों घर, ऐतिहासिक इमारतें और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गए। इनमें भारत में 3 बड़े भूकंप आए, जिसमें 2001 में गुजरात भूकंप, 2005 में कश्मीर भूकंप और 2015 में नेपाल भूकंप, जिसका असर भारत में भी पड़ा। इन भूकंपों में 30,000 से अधिक मौतें हुई और लाखों लोग प्रभावित हो गए। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर 9.2 से लेकर 9.3 तीव्रता का भूकंप आया। यह 21वीं सदी का सबसे विनाशकारी, शक्तिशाली भूकंप था, जिसने विनाशकारी सुनामी उत्पन्न कर दिया। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, सोमालिया सहित 14 देशों में 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए। सुनामी की लहरें 30 मीटर तक ऊंची रही, जिसमें तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। लाखों लोग बेघर हो गए और व्यापक राहत कार्य चलाए गए। इस आपदा के बाद हिंद महासागर में सुनामी चेतावनी की प्रणाली स्थापित की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं में ज़्यादा नुकसान न हो। इसलिए इस तरीके से अभियान चला गया। म्यांमार में विदेशी सहायता पहुंचाना शुरू हो चुका है। दो भारतीय सैन्य 70 परिवहन विमान शनिवार देर रात नेपिताओ में उतरे, जिसमें सेना का एक मेडिकल टीम और कुछ 120 कर्मी सवार थे। म्यांमार के विदेश मंत्रालय के अनुसार ये भारतीय दल 60 बिस्तरों वाला आपातकालीन उपचार केंद्र बनाने के लिए उत्तर मांडले पहुंचे। भारत की ओर से अन्य सहायता म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में भी पहुंचा। यांगून अन्य देशों द्वारा भेजी जा रही सहायता का केंद्र है। वहीं म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी कई लोग गायब हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ है और ट्रैफिक जैम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। कई मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ट्रामा किट, ब्लड बैग और ज़रूरती दवाओं को ट्रांसपोर्ट में बाधा हो रही है। यूरोपीय यूनियन यानी EU इमरजेंसी सहायता के दौरान $2.4 मिलियन यानी 23 करोड़ रुपए की मदद म्यांमार भेजी। EU ने कहा कि इस मुश्किल हालात में वो म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। वहीं ब्रिटिश किंग ने भूकंप में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जाहिर की है। ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय ने म्यांमार के भूकंप में मारे गए लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं और क्वीन कैमिला म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बारे में जानकर दुखी हुए। हम पीड़ितों के लिए संवेदना जाहिर करते हैं। 76 साल के ब्रिटिश किंग ने कहा कि मैं जानता हूं कि म्यांमार में लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। मैं लंबे वक्त से अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की तारीफ करता रहा हूं। म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। यह ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। हालांकि यह ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ ग्रुप का सदस्य नहीं था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS सावित्री ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 40 टन रिलीफ सामग्री म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेजे गए हैं। इनमें इसके अलावा 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से मांडले के लिए रवाना हो चुका है।
भारत ने 3 खेप में भेजी राहत सामग्री। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 40 टन रिलीफ सामग्री म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेजा गया है। इसके अलावा 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से म्यांमार के मांडले शहर में पहुंच चुका है। इससे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ही भारत ने मदद के लिए 15 टन राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए कुछ सामान, वाटर प्यूरिफाई, सोलर लैंप और जनरेटर सेट और आवश्यक दवाइयां भेज दी हैं।